अभी हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्लास 7th। ठीक है। इस चैप्टर में, ये चैप्टर हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था। उसमें जो बेसिक कंसेप्ट था, कुछ टर्मिनोलॉजी था, वो सब यूज़ था उसमें कि अलजेब्रा क्या होता है, कहाँ से आता है अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, उसमें टर्म्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, ये सब क्या है, फैक्टर्स क्या है, कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ये सब क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे करते हैं। उसमें यदि कोई दिक्कत है तो क्लास 6 के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखना, उसमें मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसमें। ठीक है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है मेनली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसमें भी किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो मोनोमियल और बाइनोमियल। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, और बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। इतना ही मल्टीप्लिकेशन का टाइप हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है। देखो, मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग अरिथमेटिक में करते थे, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर्स और लिटरल्स का मल्टीप्लिकेशन। यही अंतर होता है अलजेब्रा में और अरिथमेटिक में। कंसेप्ट में मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल है, वो दोनों में काम करता है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस का मतलब क्या नहीं है, एक लेवल तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे देखो 3 × 3 हम लोग क्या लिखते हैं, 9, ये अरिथमेटिक हो गया। 3 × x अलजेब्रा हो गया, ये हम लोग लिखते हैं 3x। ठीक है ना। जो लिटरल्स और नंबर्स के बीच में या दो लिटरल्स के बीच में यदि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं देते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं। यदि ये x × y रहता तो हम लोग xy लिख देते हैं। ठीक है। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, सिंपली। अब यदि इसी में तुम सपोज करो कि एक और ले लो -3, कोई माइनस साइन हो जाता है, -3 × 3, ये कितना हो जाएगा, -9। यहाँ पर ये -3 रहेगा और x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3x हो गया। यदि यहाँ कोई x -x × y है तो ये -xy हो जाएगा। ठीक है। दोनों यदि माइनस है, -3 × -3 तो ये 9 होगा। यहाँ भी -3 × -x है तो ये तुमको 3x, ये भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ भी -x × -y है तो ये भी xy हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा अलग कहाँ हो जाता है, समझो इस चीज़ को। कहाँ हम लोगों को कुछ रूल बनाने की ज़रूरत पड़ी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए मल्टीप्लिकेशन में। सपोज करो ये 3 का स्क्वायर है और इसको 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग इजीली लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है और इसका भी 9 हो जाएगा। 9 × 9 81। यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग अलजेब्रा में क्या होगा, x² × x²। अब x² की वैल्यू तुम्हें पता है नहीं, यहाँ 3² था, वैल्यू पता थी, हमने निकाल दिया, सॉल्व कर दिया। ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि x तो वेरिएबल है, यहाँ तो इसका कुछ आंसर निकल नहीं सकता है। तो कैसे x² को x² से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा। प्रॉब्लम एक और जगह फंसता है। जैसे यहाँ है 3 × 2 + 5। हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस में है, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 2 + 5 7 हो जाएगा। 3 × 7 21। यदि इसी तरह यहाँ रहे कि ये 3 है और इसको x + y है अंदर में, अब ये कैसे होगा, क्योंकि x + y एडिशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन में लोग पढ़ चुके हैं। ये अनलाइक टर्म्स हैं, कांट बी एडेड, नहीं जोड़े जा सकते हैं। जब ये जुटेगा नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको आएगा कहाँ से, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो इसी के लिए कुछ रूल्स, इस तरह के पोर्शन को जहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, हम लोगों ने कुछ रूल्स है, इसका कुछ रूल्स बना हुआ है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 रूल्स है। हम लोग उसको देखते हैं। उस रूल्स के बेसिस पर हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, मोनोमियल को मोनोमियल से। इसका जो रूल्स बनेगा उसका कुछ हेल्प हम लोग लेंगे और उसमें कुछ ऐड करके बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन का रूल बनाएंगे, और जो इससे हम लोग को मिलेगा उसके बेस पे बाइनोमियल का बाइनोमियल से करेंगे। इसीलिए हमने इसको लाइन से लिखा है, इधर से इधर। देखो कि इसका जो बेसिक रूल्स है ये क्या है। इसका जो भी बेसिक रूल हम बताएंगे एक्चुअली वो इस तीनों तरह के मल्टीप्लिकेशन में काम आएगा। जो मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मल्टीप्लिकेशन का रूल्स है, 4 रूल्स बताते हैं अभी, वो इस तीनों में काम आता है, इसीलिए हमने उसको अलग लिखा है। देखो, जैसे मल्टीप्लाई करना है इसमें 2x × 4y, इसको मल्टीप्लाई करना है। एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये,
टर्म टू टर्म मल्टीप्लिकेशन। एक बार हमें और याद रखो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, किसी भी हो, हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो टर्म टू टर्म ही होता है। यदि बाइनोमियल है तो दोनों टर्म है ना, उसी दोनों टर्म का हम लोग उसी में किसी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी उसी से करेंगे। तो दो टर्म को जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टर्म में होता है फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर का एक बहुत ही, जो लोग फैक्टर्स पढ़ते हैं, लिटरल फैक्टर और ये हो गया न्यूमेरिकल फैक्टर, ये तुम लोग पढ़ चुके हो पिछले क्लास में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो पहला रूल क्या कहता है कि एक टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो दूसरे टर्म के न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे। मतलब न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और जो लिटरल फैक्टर है वो लिटरल फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये दो रूल हो गया। लिटरल से मल्टीप्लाई होगा और जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई होगा। फाइन। दूसरा रूल कहता है साइन का, वो साइन पे है, कहता है कि जो प्रोडक्ट आएगा उसका साइन क्या होगा। उसके लिए रूल बनाए हुए हैं कि वो उसका साइन इन दोनों पर, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस दो टर्म को, उस पर डिपेंड करेगा। क्या होगा, कहता है कि यदि इन दोनों का साइन सेम है, सेम का मतलब प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। कहता है कि इन दोनों का साइन यदि सेम है तो जो प्रोडक्ट होगा उसका साइन हमेशा प्लस होगा। कहने का मतलब यदि प्लस इंटू प्लस है तो इसका आंसर प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस है तब भी इसका आंसर प्लस ही आएगा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये अरिथमेटिक में तुम लोग सीख चुके होगे कि दो माइनस वाले को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो है प्रोडक्ट हमेशा प्लस में आता है और प्लस वाले का तो प्लस में आता ही आता है ये। और इसी में तीसरा, और इसी में कहता है क्या कि यदि प्रोडक्ट दोनों का जो साइन है वो यदि डिफरेंट है, कहने का मतलब कि पहला यदि प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाए, या पहला ही माइनस है तो दूसरा प्लस हो जाए, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो प्रोडक्ट का जो आएगा वो माइनस में ही होगा। ठीक है, तो ये भी तुम लोग जानते हो कि प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट माइनस में ही आता है। ये तीन रूल हो गया। इस तीनों रूल के हिसाब से हम लोग जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक ये देख लो 2x एंड 4x, तो जब न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, और लिटरल से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया x इंटू वाई। क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 4 8 इंटू एक्स वाई हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 8xy। लिटरल्स और नंबर्स, ये न्यूमेरिकल पार्ट लिटरल्स हैं और कांस्टेंट है, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लोग नहीं देते हैं। इसका मतलब ही होता है कि ये तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। ठीक है, माइनस वाले को देख लो, हम लोग चेक कर लेते हैं, दोनों को माइनस करके देखो। -2x इंटू -4y, ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -4 न्यूमेरिकल से, और जो लिटरल है वो लिटरल से x इंटू वाई। क्या आ गया हमारे पास, -2 इंटू -4 ये 8 हो गया, 8 इंटू एक्स वाई ये हमारे पास आ गया 8xy। दोनों में देख लो, जब साइन सेम था, प्लस प्लस था और माइनस माइनस था, दोनों का जो प्रोडक्ट आया दोनों का साइन प्लस में ही है। यदि किसी एक को माइनस कर दोगे, यदि सपोज करो कि हम इसको हटा देते हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू +4, तो -2 इंटू 4 ये हो जाएगा -8, तो यहाँ भी हो जाएगा -8। आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये तीन रूल्स। चौथा रूल वो क्या है वो देखो, वो इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस होगा। वो क्या कहता है, कहता है कि यदि a और a, ठीक है ना, ये जनरलाइज्ड फार्मूला बतला रहे हैं। कहने का मतलब है कि दो नंबर जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका यदि बेस सेम है तो बात चलेगी पावर्स की, ये बेस की बात आएगी तो पावर्स की बात आएगी, m नहीं ये n होगा। ठीक है, तो कहता है कि दो नंबर को, पावर वाले नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यदि बेस सेम है तो जो प्रोडक्ट होगा उसका बेस भी वही होगा और जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। कैसे होता है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है ना, उसमें तुम लोग पढ़ चुके होगा, फिर भी हम शॉर्ट में बतला दे रहे हैं। ये एक्चुअली होता है कैसे, 2 टू द पावर 2 है और 2 टू द पावर 3 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 है तो 2 इंटू 2, ये इंटू यहाँ आ गया, और 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार। अब ये टोटल का तुम देखोगे तो 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब हो गया 2 टू द पावर 5। ठीक है,
इसको यहाँ हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब हो गया कि 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 3, इसका मतलब हो गया 2 to the power 5। इस 5 में और इस 2 और 3 में कुछ रिलेशन है, तुम इजीली समझ सकते हो कि इसका मतलब है 2 to the power 2 plus 3, हम लोग लिख सकते हैं 5 को 2 plus 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको यदि हम a मान लेते हैं और इसको m, तो ये भी a ही रहेगा, और ये सेकंड दूसरा तरह का नंबर है तो इसको n, इसका मतलब हो गया इसके हिसाब से a to the power m plus n। यही फार्मूला है। कहता है कि दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं यदि और उसको लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, तो हमें दोनों को एक जगह लिखना है और पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, ये फोर्थ रूल है। इसी के बेसिस पे ये सारा मल्टीप्लिकेशन हम लोग इस चैप्टर का, जो ये तीनों तरह का मल्टीप्लिकेशन है, ये हम लोग कर सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे एक दूसरे से ये रिलेटेड है और कैसे आगे बढ़ते चला जाएगा। ये मोनोमियल का मोनोमियल सेम चीज़ है, फिर भी हम थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलते हैं। सपोज करो कहता है कि 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 4xy से, एक ही टर्म है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। फाइन, इसमें लिटरल फैक्टर एक्स स्क्वायर, इसमें लिटरल फैक्टर xy, यहाँ न्यूमेरिकल फैक्टर 3, यहाँ न्यूमेरिकल फैक्टर 4। हम लोग न्यूमेरिकल फैक्टर को न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 हो गया, इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, देखो ये तो हो गया 12। इस जब लिटरल फैक्टर्स की बात आती है तो देखो कहीं कुछ सेम नज़र आ रहा है, बेस यहाँ x है और यहाँ भी x है, इसमें कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस रूल के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 इंटू एक्स टू द पावर 2 + 1 इंटू वाई, तो पहले से ही है। ये हमारे पास क्या आ गया 12 एक्स टू द पावर 2 + 1 3 और ये वाई। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी में यदि कोई माइनस रहता, -3x स्क्वायर, अभी समझाने के लिए सब कर रहे हैं, इंटू 4xy, क्या होता, सब कुछ सेम रहता, -3 इंटू 4, ये न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ हो जाता x स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई। हमारे पास ये आया था -12 x 2 + 1 3 और y, जो यहाँ था जिस तरह से हमने यहाँ किया वही यहाँ किया। इसी रूल के हिसाब से चल रहे हैं। 4 रूल, लिटरल्स को लिटरल से मल्टीप्लाई किया, सेकंड न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई किया, थर्ड साइन सेम है, आंसर प्लस में आएगा, साइन डिफरेंट है, आंसर माइनस में आएगा। फोर्थ रूल, यदि बेस बराबर है पावर ऐड हो जाता है, यहाँ बेस दोनों का x था तो पावर 2 + 1 ऐड हो गया, यहाँ भी वही चीज़ हो गया। इस तरह से हम लोग मोनोमियल्स का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मोनोमियल का बाइनोमियल से आओ, इसमें फिर से एक चीज़ सीखने वाली है, ये इसी के लिए स्पेशल रूल बना हुआ है। वो क्या कहता है, ये कहता है कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे a इंटू एक्स प्लस वाई है, ये मल्टीप्लाई करना है, a मोनोमियल x प्लस वाई बाइनोमियल, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो कहता है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इसमें लगाते हैं। ये कहता है कि एक मोनोमियल है, इसके सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, मतलब इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन यही कहता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स, ए एक्स, साइन वाला फैक्टर हमेशा याद रखना, यहाँ a प्लस में है और x भी प्लस में है, इसलिए ax प्लस में आया। फिर यहाँ प्लस a प्लस y, ये भी प्लस में ही ay हो जाएगा। फाइन, इसको हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये एक न्यू रूल है जो मोनोमियल का बाइनोमियल में यूज होता है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका यूज कैसे होगा सो देखो, यदि ये 3x है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है x प्लस वाई है, कुछ भी ले लो, चलो इसको ले लो तुम x प्लस वाई ही ले लो, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। x प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगा तो समझने में, आगे वाले क्वेश्चन में समझने में भी आसानी रहेगी। कहता है कि इसको इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
कैसे होगा, ए एक्स इंटू ए वाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, तो अब हम लोग इसको किए, प्लस और प्लस था तो प्लस आ गया, और प्लस 3x है और प्लस 3y है। यही देखो जो हम लोग अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये मोनोमियल से मोनोमियल टाइप है, तो प्लस 3x और प्लस y मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का साइन प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3xy। फाइन। इसमें देखो ये अल्टीमेटली क्या है, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x 1 + 2 3 + 3xy। ठीक है। जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन में मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल होते जाता है, जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी टर्म बढ़ते चला जाता है। मोनोमियल को जब तुम मोनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सिंगल टर्म, मतलब से जो प्रोडक्ट आएगा वो सिंगल टर्म में ही आएगा, डबल टर्म नहीं होगा, वो भी मोनोमियल ही होगा। कहने का मतलब यदि तुम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी बाइनोमियल ही होगा। ठीक है। किसी किसी कंडीशन, सपोज करो यहाँ पर ही है ये सेम टर्म है, जब सेम टर्म रहेगा तो ये दो टर्म है, ये सिंगल टर्म हो जाएगा, तो उसका आंसर तुमको आ जाएगा नॉर्मली क्या कहते हैं कि मोनोमियल में। लेकिन जनरली इसमें दोनों यदि अलग अलग टर्म है, जितने तरह के टर्म हैं उतने तरह के तुमको टर्म में आंसर आएंगे। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करके मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यही चीज़ हम लोग बाइनोमियल से बाइनोमियल में इंट्रोड्यूस करते हैं, एक चीज़ और प्लस हो जाता है। इसमें क्या है, बाइनोमियल है a + b, एक बाइनोमियल, और दूसरा बाइनोमियल इसको मल्टीप्लाई करना है x + y से। ठीक है। दो टर्म बाइनोमियल, इसमें भी दो टर्म, ये भी बाइनोमियल, इसमें मल्टीप्लाई करना है। जो चीज़ यहाँ था वही चीज़ यहाँ करना है, लेकिन इसमें वही काम दो बार करना है। एक बार इस a को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसा हम लोगों ने इसमें किया, सेकेंड टाइम में इस b को भी उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। दो टर्म आ गया ना, यहाँ सिंगल टर्म था, यहाँ डबल टर्म है, तो ये तो इसी तरह से ये डबल टर्म हो गया है, तो एक बार में एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बार में दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे होगा, सो देखो, इसके कहने का मतलब है ये a इंटू एक्स + y, और यहाँ b प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस b और फिर से मल्टीप्लाई x + y, यही हो गया। अब ये चीज़ क्या आ गया, मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से। सिंपल है, जैसे हम लोग उसको करते हैं, इसे मोनोमियल का बाइनोमियल से वही टर्म आ जाएगा। इसलिए कह रहे थे कि हर एक चीज़ में कुछ आ रहा है जो एक दूसरे में ऐड होते चला जा रहा है। ये कितना हो जाएगा, ax + ay + bx + by, यही इसका फॉर्मूला हुआ और इसी बेसिस पे चलेगा। सबका साइन प्लस प्लस में आ रहा है क्योंकि यहाँ सब में प्लस प्लस में है। यदि कहीं माइनस रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन करते समय ये वाला चीज़ याद रखना कि प्लस को माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में आंसर चला जाएगा। इसके बेसिस पर हम लोग कैसे कर सकते हैं, कोई एक बाइनोमियल दो ले लो, तो जैसे 3x² + y, इसको मल्टीप्लाई हमें कर देना है 4x + 2y² से। बाइनोमियल रूल के हिसाब से पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x², ये प्लस है इसलिए यहाँ भी प्लस रहेगा, 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 2y², बंद हो गया। उसके बाद प्लस देंगे माइनस देंगे, क्या देंगे, अब हम प्लस y से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा +y × 4x + 2y²। अब ये सेम वही चीज़ आ गया, मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, वो तुम जानते हो। देखो कैसे हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, सॉरी ये है न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल से, तो ये 3 × 4 12 हो जाएगा। ये x² × x, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर क्या है 2 + 1 तो x⁻³ 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो 6x² और y², दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग सीधे x² और y² लिख देंगे। फाइन। यहाँ क्या होगा, सो देखो प्लस, और ये भी प्लस है तो ये भी प्लस में ही आएगा, मोनोमियल का बाइनोमियल से। 4 इसमें तो है नहीं, क्या नाम है कि न्यूमेरिकल फैक्टर तो 1 मानते हैं, तो ये 4 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा y × x मतलब xy, प्लस ये प्लस और ये प्लस तो प्लस ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में,
y इंटू 2y², तो न्यूमेरिकल फैक्टर है 2 और y इंटू y², बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 y⁻3, ये इसका आंसर आ गया। इतना ही चीज़ है फार्मूला और जो बेसिक रूल्स हैं, मोनोमियल्स का मोनोमियल से, मोनोमियल का बाइनोमियल और दो बाइनोमियल्स के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है, वो जो बेसिक 4 रूल्स हैं जो इस सब में काम करता है, वो भी हमने तुमको बतला दिया। बुक में थोड़ा ऐसा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है ना कि मतलब आदमी, जो बच्चा थोड़ा समझने वाला है ना, वो भी भूल जाए कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन कहने का उस सब का मतलब यही है जो हमने तुमको बतलाया है। वो 4 रूल तुमको याद होने चाहिए, नहीं भी याद है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, कुछ तो अभी भी तुम्हें याद होगा। और इसी बेसिस पे हम लोग मोनोमियल्स का मोनोमियल से करते हैं। इसमें से कुछ जो हमें कंसेप्ट मिलता है उसके बेस पर मोनोमियल का बाइनोमियल से, और इसमें जो थोड़ा कंसेप्ट मिलता है इसके बेसिस पे हम लोग बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं।